बैंड जो है वो अपने गीतों के माध्यम से अपनी सारी बात कह देता है। तो बस यही है मेरी जिंदगी। फिर हमने लोग किचन से ही चीजों को, चकला बेलन इन सबको ही अपने एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करना स्टार्ट किया। वाह। चाहे वो आपका सेव द वाटर हो, सेव द सॉइल हो, एनवायरमेंट हो, प्रकृति, सब कुछ हम्म। इसके प्रति जागरूकता उठाने के लिए हम सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना सा भाग आपको समाज के लिए देना जरूरी है। ये देखो मुझे जज करते हैं, ये सारे मुझे जज करते हैं। सोशल अवेयरनेस के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल, ये काफी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन, ईव टीजिंग, जेंडर इक्वालिटी, हाइजीन, ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दों को म्यूजिक के थ्रू समझाना, उनको उठाना, ये सबके बस की बात नहीं है। पर आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने ऐसे ही एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को अपनाया है। तो बिना देरी किए लेट्स वेलकम डॉक्टर जया तिवारी, हु इज द विजनरी बिहाइंड द ऑल वुमेन बैंड मेरी जिंदगी, जो पिछले 13 सालों से ना सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने मिशन के लिए भी जाना जाता है। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच इशिता जी। और आपके जितने भी इस वक्त दर्शकगण हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को थैंक यू कि आज आप इस कन्वर्सेशन को, इट्स अ, हम क्योंकि अभी हम शो परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ म्यूजिकल कन्वर्सेशन। ओके। तो आज का कन्वर्सेशन म्यूजिकल भी होगा और आई थिंक जो है, जो भी हम लोग अलग अलग आपने मुद्दे, बहुत सारे सवाल आपने लेके रखे हैं, पता नहीं मैं उनके जवाब दे पाऊंगी या नहीं। लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ जी। सो सबसे पहले तो हम थोड़ा आपके बारे में जानते हैं। हम्म, और जैसे आपसे जो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, तो हम्म, उसमें ये आपने बताया कि यू वर लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, हम्म, उसके बाद में भी इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए आना। हम्म। सो क्या आइडिया है एग्जैक्टली मेरी जिंदगी के पीछे? मेरी जिंदगी एक बहुत ही एक आम महिलाओं का एक खास बैंड है। आम इसलिए क्योंकि वो हम बहुत ही एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, बट वहाँ बड़े पैम्पर करके, मतलब मेरी जो परवरिश है वो बहुत ही अच्छी, मुझे सब कुछ मिला जो मैंने चाहा, जो मैं करना चाहती थी अपनी लाइफ में, वो सब फ्रीडम मुझे मिली। मैं घर में अपनी, मेरे दो बड़े भाई, मैं अकेली लड़की, सबसे छोटी, तो मुझे भाइयों से भी बहुत ही वो स्पेशल वो ट्रीटमेंट मिला, पेरेंट्स से भी बहुत सारी चीजें मिली, और जो मतलब जहाँ भी मैं थी वहाँ पे मतलब बहुत 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 ही एक इम्पोर्टेंट रोल अपना मुझे मिल जाता था। तो बहुत ही प्रिविलेज चाइल्ड रही हूँ मैं। लेकिन मे बी कुछ मेरे अंदर शायद बचपन से ही जो है वो पनपता रहा कि सोशल हर एक चीज मुझे जो है वो, मैं मेरी नजर में आती थी। चाहे वो अपनी फैमिली में कभी कहीं देखूं कि ये इनके संग बाइस्ड होके ये चीजें करी जा रही हैं, या जब मैं स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी, मैंने म्यूजिक जहाँ से पढ़ा वहां पे देखा, तो देखा कि लड़कियों महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरे बैक ऑफ माइंड में ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रही थी, जिसका ये रूप है मेरी जिंदगी, फीमेल बैंड। तो बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा आपके संग ऐसा हुआ होगा इसीलिए आपने समाज से वो लेने के लिए, बदला लेने के लिए शायद ऐसा कोई बैंड बनाया, बट नहीं। इसके पीछे मैं चाहती हूँ कि ये बैंड आधी आबादी की आवाज हो, और एक कलरफुल आवाज हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस हो। तो समझ लीजिए कि बैंड जो है वो अपने गीतों के माध्यम से अपनी सारी बात कह देता है। तो बस यही है मेरी जिंदगी। ओके। सो एग्जैक्टली क्या फिलोसफी रही होगी एज इनकी, जब टीम बन रही होगी तो आप लोग हम्म, कैसे जुड़े, कैसे इकट्ठा हुए, हम्म। और कैसे क्या सोच के ये बैंड एकदम से इजाद हुआ कि अच्छा ठीक है, लेट्स लेट्स डू इट? एक्चुअली मेरा मैं हमेशा जो है वो दो तरह की लाइफ जी रही थी। मैं मीडिया हाउस में भी काम कर रही थी, और एक कमर्शियल चैनल में थी। उसी टाइम में ही मुझे ये क्लिक किया था कि एक बैंड बनाना है मुझे। और उस वक्त भी हम बहुत सारे बैंड्स के इंटरव्यू लेते थे, मेल बैंड्स के इंटरव्यू लेते थे जिसमें मेल फीमेल सभी होते थे। ओके। तो था कि बैंड तो मैं भी बना सकती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा बैंड के बारे में रिसर्च करी, तो जितना कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ कि रेवोल्यूशंस के लिए बैंड इजाद हुए, बहुत बड़े अभियान बैंड्स ने चलाए हैं फॉरेन कंट्री में, तो इसको बैंड कहते हैं। तो मुझे लगा कि अभियान तो हमें भी बदलाव के लिए लेके आना है। मैं एक कमर्शियल चैनल में थी, तो फिर कुछ चीजें मैं अपनी इकट्ठा कर लेती हूँ, अच्छा जब मैं यहाँ से फ्री होंगी तो मुझे ये करना है वो करना है। तो उसी दौरान ही मैंने जो है इसको फॉर्म किया। मैंने कुछ ऑर्फनेज के बच्चों के संग स्टार्ट किया था इसको, ओके। उन गर्ल्स को लेकर के स्टार्ट किया था। बट अक्सर मैंने देखा है कि
जो उसका भुक्तभोगी होता है वो कभी आवाज उठा नहीं पाता है अपनी। उसके बगल वाले लोग, दूसरे लोग आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा समझ पाते हैं और वॉइस रेज करते हैं। उन बच्चों के संग तो मेरा बहुत मतलब वो चीज एग्जीक्यूट हो नहीं पाई, पर वो थॉट बीज पड़ चुका था। फिर ये थॉट मैं सबके संग शेयर करती रहती थी, तो मुझे कुछ और लड़कियां मिली। वो म्यूजिक से उनका कोई वास्ता नहीं था, बट उनको ये थॉट, इनको ये चीजें समझ में आ रही थी कि कुछ महिलाओं का ग्रुप होगा और हम लोग कोई बॉलीवुड नहीं गाएंगे, हम लोग कोई एल्बम के सॉन्ग नहीं गाएंगे, हम सेल्फ क्रिएटेड अपने हमारी कॉम्पोजिशंस होंगी और हमारी अपनी बात होगी जो संगीत के साथ होगी। हम्म, तो मैं छोटे छोटे गाने लिखने लगी। फिर उसके बाद जो है उन लड़कियों को थोड़ा बहुत कि ये एक काम का, तब हमारे पास एक अकॉस्टिक गिटार था, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे। और फिर हमने किचन से ही चीज़ों को, चकला बेलन इन सबको ही अपने एज इंस्ट्रूमेंट यूज करना स्टार्ट किया। वाह। और सबसे स्टार्टिंग में जो हमें परफॉर्मेंस करने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए लोग क्योंकि लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था, शायद हमें भी ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली हम है क्या। तो वो कहते थे अच्छा आप गाना गाते हो, एक किसी का जो है वो फेयरवेल है, वहां पे आकर के 5 मिनट की परफॉर्मेंस दे दो। तो हम लोग गए, हमने जो भी अपने ये बेटी बचाओ के गाने जो है अपने शुरू किए। और उसमें किसी को क्लिक भी किया होगा वहां पे, अच्छा यार ये लोग ठीक कर रहे हैं। हम्म, हम लोग भी उस टाइम शायद अपने आप को इतना प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली ये हम करना क्या चाह रहे हैं। धीरे धीरे काम को करते करते फिर हमने सोशल मीडिया पे अपनी वो 2-3 पिक्चर्स डाल दी वहां की। फिर हमें 1-2 शोज के ऐसे ऑफर आने शुरू हुए। 3-4 शोज करने के बाद हमें मीडिया ने थोड़ा सा न्यूज़पेपर में कि एक महिलाओं का ग्रुप है जो सोशल अवेयरनेस के लिए आवाज उठा रहा है। तो जैसे ही 2-4 न्यूज मीडिया ने हमें कवर किया, न्यूज़पेपर में हम लोग आए। उसके बाद जो है वो कहते ना कि यार हमें भी थोड़ा सा जो है वो एक स्पार्क मिला कि नहीं यार कुछ कर सकते। एक पुश मिला वहां पुश से। मिला वहीं से। तो हमें जैसे मतलब लखनऊ के 4-5 शोज करने के बाद हमें बनारस में जो जेल में महिलाएं रहती हैं उनके द्वारा बनाए हुए कपड़ों की एक रैम वॉक था उनका। तो ताकि उनको सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग वहां आ सकते हो। तो हम लोगों ने अपना बाहर, लखनऊ से बाहर शो पहला वहीं किया। फिर उसके बाद होता नहीं है कि आप एक दूसरे को सुनते देखते, वहां से किसी ने देखा तो उसने कहा कि हमारा एक ये है, एक शो में आ सकते हो। ये करते करते जो है वो 3-4 साल के बाद जो है वो हम लोगों ने, तब हम मजेंटा कलर के कुर्ते पहनते थे और ब्लैक शलवार पहन करके आते थे। फिर हुआ कि मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट हुआ। फिर हुआ कि सारा बैंड साड़ी पहनेगा। और उसके बाद जो है हम अलग अलग स्टेट्स में बुलाए जाने लगे और शोज करना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जो भी सोशल हमें लगता था कि ये मुद्दा उठना चाहिए, इस मुद्दे पे किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो तब मतलब अगर देखा जाए तो आज से 10 साल पहले हम कोर सिर्फ महिलाओं और बेटियों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते थे। धीरे धीरे हमें और भी जो मुद्दे समझ में आए कि नहीं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन मुद्दों को भी छुआ जाए। चाहे वो आपका सेव द वाटर हो, सेव द सॉइल हो, एनवायरनमेंट हो, प्रकृति, सब कुछ। इसके प्रति जागरूकता उठाने के लिए हम सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। एंड इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज होता क्या है हाँ हाँ कि जो जितने टॉपिक्स आपने बोले ये सब हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, हाँ जी। बट वो सिर्फ बुक्स तक सीमित रहता है। हाँ हाँ एक बार आपने स्कूल छोड़ा तो इन सारे टॉपिक्स पे बात, डिस्कशन, डिस्कोर्स थोड़ा कम हो जाता हाँ है। हाँ। बट म्यूजिक के थ्रू वही चीज दोबारा बात करना, लोगों तक हम्म वो मैसेज पहुंचाना, तो आई हम्म। थिंक वो उस डिस्कोर्स को दोबारा शुरू करता है एंड समहाउ इट पुशेस पीपल टू थिंक कि देखो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट शुड यू डू अबाउट इट। एग्जैक्टली exactly. लेकिन पता क्या होता है, हमने बेसिक्स जब भी छोड़े हैं, फंडामेंटल कोई भी चीज को जब आप छोड़ते हो ना, वहां से हटते हैं, तभी सब कुछ बदल जाता है। ट्रू। चाहे आपके जैसे लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मतलब मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि लोग, हम जब स्कूल या कॉलेज टाइम में तब भी अपने बड़ों को, हमें पता होता है कि यहाँ पे टीचर को गुड मॉर्निंग करना है, विश करना है, सारी चीजें। जैसे ही हम उस दायरे से बाहर निकलते हैं, हम ये कल्चर भी भूल जाते भूल हैं जाते हैं, राइट। कि हमें कोई भी दिख रहा है, हमें उसको विश करना है, स्माइली पास कर देनी है। तो एक बड़ा अजीब सा जो है वो जैसे ना 360 डिग्री एक कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आ रहा है। बैंड जो भी काम कर रहा है, जो भी सॉन्ग्स क्रिएट कर रहा है, वो बहुत ही वही है, आपके छोटे छोटे नियम जो है जिसपे हमको चलना चाहिए था प्रकृति को या सोसाइटी को संवारने के लिए, हम उन्हीं पे चल रहे हैं। कोई ऐसा बड़े मुद्दे नहीं है।
अगर हम एक महिला की इज्जत की बात करते हैं वो घर से शुरू होती है। हम्म, तो true. अगर हम घर की महिलाओं की इज्जत करते हैं तो पता होता है कि हमें बाहर भी ऐसे ही रहना है। हम्म, अगर हम घर पे पानी, ऐसा नहीं कि मैं बाहर जो है सारे मैसेज दे रही हूँ, घर पे बहा रही हूँ पानी। हम्म, जिस चीज को हम बाहर या अपनी फैमिली में फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हीं मुद्दों को एटलीस्ट, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना इम्पैक्ट आया, कितना आपने बदलाव कर दिया, 14 साल से आप इधर उधर जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि मेरा काम है, क्योंकि मैं अगर ये सारे आंकड़े लेके बैठ जाऊंगी कि अच्छा 5,000 महिलाओं को बदलाव आ गया, हम्म, हो सकता है 50 लाख महिलाओं को आया होगा, लेकिन कोई मुझे कहने नहीं आता फोन पे कि नहीं नहीं मैडम आपने गाना गाया था तो फला गाने से मुझे ये बदलाव महसूस हो रहा है। हम्म, ये एक हमारा जेस्चर है सोसाइटी के लिए, ये एक हमारा एक भाव है। बहुत से लोग, क्योंकि हमारे जो शोज भी होते हैं इशिता जी, वो बहुत शूशा के क्राइटेरिया में नहीं बंधे होते हैं। हम्म, अक्सर शोज में जो ऑडियंस है वो हमारे स्टेज पे भी आती है, वो तो मेरे, उनको लगता है कि बड़े चबी से गाल है, वो मेरे गाल भी हिला लेती हैं, वो हमारे संग ड्रम भी बजा लेती हैं, वो गिटार भी उतार लेती हैं, वो गिटार भी एक बार प्ले करने की कोशिश करती हैं। तो बैंड उनका एक हिस्सा है। हम्म, हमें सेलिब्रिटी या हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हमें खुद नहीं चाहिए होता है। हम जब भी हम मोहल्लों मोहल्लों में जाकर के परफॉर्म करते हैं, हमने बहुत रिमोट एरियाज में, हमने गांव में परफॉर्म किया है, घूंघट में बैठ के हमें जो है कम से कम 1,000 2,000 महिलाओं ने सुना है। हम्म, तो ऐसी ऑडियंस जो है ना, हर तरह की ऑडियंस से हम मिले हैं। जब हम कश्मीर गए तो बिल्कुल डिफरेंट हमें लगा कि अच्छा ये भी दुनिया है, हम्म, क्योंकि वहां पे अभी बहुत सारे जो है बदलाव की हम्म, जरूरत है, बहुत सारे चेंजेस अभी आने हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल काफी सब बदलाव है वहां पे। 6 महीने जिंदगी अलग है, 6 महीने जिंदगी अलग है, बर्फ है, तो सब चीजों की, लोगों की लिविंग बहुत अलग है हम्म, वहां पे। तो कम्युनिकेशन वहाँ कम है, तो उनको लगता है कि एक इंडिया से एक अलग पार्ट है वो। तो हमने देखा कि अभी तो शायद अच्छा खासा समय लगेगा वहाँ पे हाँ, चेंज के लिए। तो वहाँ पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उनको बताना, कम उम्र में शादी नहीं कर रही है, उससे क्या नुकसान है, उसके बारे में उनसे बात करना। हम्म, तो बीइंग अ फीमेल वो हमसे अच्छे से कनेक्ट हो पाती हैं, वो बैठ करके फिर घर की भी, हमारी अम्मा ये करती थी, हमारे फूफा ये करते थे, वो सब बैठ के बताती हैं आपसे। तो ये बैंड सिर्फ गा करके आने वाला वो नहीं है ये, हम्म, इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं मान सकते। ये एक इंफोटेनमेंट है, हम्म, इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट की हम कोशिश पूरी करते हैं। बट हमारा जो कोर, हमारा जो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को एक मैसेज दे करके आए, और वो छोटा सा भी कोई बदलाव आ जाए हम्म। तो वो हमारे लिए जीत है। और एक्चुअली जो आपने बोला ना कि जैसे लोग, आपके जो ऑडियंस होती है हाँ हाँ वो स्टेज पे भी आ हाँ जाती है, हाँ हाँ वो आपसे इसी वजह से पर्सनली आई थिंक कनेक्ट भी कर रही हाँ है, हाँ। बिकॉज यूजुअली जो हम्म, कन्वेंशनल बैंड्स वगैरह के अगर हम बात करें, जी तो नथिंग रॉन्ग विद इट, बट यूजुअली उन लोगों में होता है ना कि दे हैव दिस हेजिटेशन, एक बाउंड्री रहती है कि ठीक है, बिल्कुल। यू द ऑडियंस कैन नॉट क्रॉस द स्टेज, हम्म। बट वहां पे देन यू कैन नॉट कनेक्ट पर्सनली विद द दैट्स ऑडियंस। व्हाई वी हैव टेकन ये आपका जो, हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हम्म, परकशंस हमने यूज किए हैं, उसमें जब दो बेलन वो देखती है ना, उनको उनको हाँ, कनेक्टिविटी क्या होती है कि ये तो मेरे किचन का भी मेरे किचन इंस्ट्रूमेंट है, का भी है। हम भी प्ले कर सकते हैं क्या। ओखल है, ओखल जिससे आप सुबह चाय हम्म, बना रही हैं, अदरक कूट रही हैं आप, वो सब। तो ये सारी चीजें जब हम सामने रख करके उनके बैठते हैं तो उनको ये नहीं लगता है कि अच्छा ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज आ रही है जो हम नहीं जानते हैं। हम्म, तो पहले ही उनका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाता है कि ये हमारे जैसे हैं। अच्छा साड़ियां पहनती है तो साड़ी तो हम भी पहनते हैं, हम्म, बस हम स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ हम्म, पे। तो जब आप किसी को इतना कंफर्टेबल कर दें कि हम जो बात कर रहे हैं कोई ऐसी तूफानी बात नहीं करने वाले, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर तुम्हें घर में लग रहा है कि ये बिहेवियर किसी का नहीं सही है तुम्हारे प्रति, जिसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, और मैंने यहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी है लेकिन मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो बस हम किसी को थोड़ा सा भी ना एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं। कभी पूरे गाने गाने के बाद भी नहीं आता है, वो हमसे जब कम्युनिकेट करती है वो तब डेवलप होता है। हम्म, तो उनको कहानियां, गाने के बीच में एक कहानी सुनाना, सिर्फ गाना नहीं, हो सकता है वो उसको सोच रही हो गाने को भी कभी कभी एग्जैक्टली वो वैसे नहीं लेती है जो हम कह रहे हैं, हम्म, उसके बाद एक स्टोरी के संग उनको कनेक्ट करना। उनकी फैमिली में कोई, अक्सर फिर वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, हम्म, शो बीच में अक्सर रुक भी जाते हैं, ओके, उनकी पूरी कहानी सुनी जाती है, हम्म, वो स्टेज पे आती हैं, भावुक होते हैं। हमने मुंबई में शो किया था एक, और उस शो में हमने, क्योंकि हम गाने अक्सर गाते रहते हैं तो हमारे लिए एक जगह एक इमोशन हम कंट्रोल कर सकते हैं,
वो सॉन्ग था वो सुबह कभी तो आएगी, वो दहेज के ऊपर पूरा वो सॉन्ग था। तो जितनी महिलाएं बैठी हुई थी वहां पे, वो कोविड पीरियड के समय का शो था वो, और बहुत ही मिक्स और मतलब ऑडियंस थी वहां पे, मतलब 60+ लोग भी थे, यंगस्टर्स भी थे, और बट जेंट्री बहुत ही अच्छी थी। हमने वो सॉन्ग गाया और उसके बाद हम नॉर्मल थे, हम था कि अब नेक्स्ट हमारा जो सॉन्ग है उस पे हम चलेंगे। पर जैसे ही, क्योंकि लाइट्स इतनी हमारे ऊपर होती हैं तो हम्म। फिर ऑडियंस नहीं दिख रही होती है, हम्म। जैसे ही वो लाइट्स फिर डिम करी गई ऑडियंस पे वो करेगी, तो अगर वहां पे 10 ऑडियंस थी तो उसमें से 8 ऑडियंस जो है वो अपने आंसू पोंछ रही थी। फिर जैसे ही उनको देखा तो मेरे बैंड का एक मेंबर रोना शुरू हो गया, फिर उसको देखते ही बाकी मेंबर्स रोना शुरू हो गए। जो हमारी एंकर थी, जो होस्ट कर रही थी शो, वो इतनी भावुक हो गई। फिर उन्होंने बताया कि इस सॉन्ग की एक एक लाइन ने, हम्म। क्योंकि आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे महिलाएं बैठी हैं, उनका कोई ना कोई, चाहे फैमिली में चाहे सोशली या ऑफिस में, उनके अपने स्ट्रगल है, उनकी अपनी फाइट है। तो आदमी पोजीशन तो होल्ड करता है, बट इसको जब उसको, जैसे आप उसके इमोशन को कहीं छूते हैं ना, हम्म। तो उसको लगता है कि आज मैं फलानी पोस्ट पे बैठी हुई हूँ, लेकिन ये तो झेला तो मैंने भी है। हम्म। तो जैसे ये कनेक्ट करता है तो वो कुछ भी हो, ईरान तुरान कोई भी चीज हो, वो उसको तुरंत जो है कनेक्ट कर जाता है। एक था, हमारा सॉन्ग था जिसमें फीमेल फेटिसाइड पे सॉन्ग पूरा था, कि किस तरीके से लोगों को जब ये पता चलता है 6 या 7 महीने का भी बच्चा हो जाता है तो कहते हैं अबॉर्ट करने के लिए, तो कैसे कैसे काट काट करके उस बच्चे को बाहर किया जाता है। तो उसमें है कि वो लड़की रात में आगे सपने में अपनी मदर से लड़ती है, वो रैप सॉन्ग है हम लोगों का। तो वो फाइट करती है, कि वो कहती है कि तुमने तो आने से पहले सब कुछ निर्णय ले लिया, तुम ही कम से कम खड़ी हो जाती। हम्म। वो तो डॉक्टर ने बोला, पेरेंट्स बाकियों ने बोला, और तुमने निर्णय ले लिया कि तुम मुझे दुनिया में नहीं आने दोगी, हम्म। मैं तो बस 2 महीने बाद आ जाती यहाँ पे। तो मैं भी बाहर एजुकेशन लेती, मैं हंसती खेलती गाती, ये पहनती, चूड़ी पहनती, पायल पहनती, नाचती, सब कुछ करती जो शायद दुनिया में, लेकिन तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। वो शो था, वहां पे कुछ वहां पे भी यही हुआ कि ऑडियंस में सारी महिलाएं जो है वो, क्योंकि बैकग्राउंड में वो भी चल रहा था, वीडियो भी चल रहा था, उस वीडियो को देख करके और सॉन्ग को सुन करके सभी इमोशनल थे। क्योंकि फिर मुझे किसी ने बोला भी आ करके कि मैंने तो अपनी बच्ची अबॉर्ट करी थी, और मुझे ये देख करके जो है, मतलब इतनी पुरानी बात, जो 14-15 साल पुरानी बात है, आज मैं सब कुछ जी रही हूँ यहाँ बैठ करके, एंड आई फील बैड कि मैंने क्यों नहीं अपनी आवाज रेज करी। मैं तो बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत ही आ, बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई, लेकिन मैं इतनी एजुकेटेड होते हुए भी वो डिसीजन नहीं ले पाई। तो हम लोग तबकों में बांट देते ना, कि वो गरीब है तो शायद उनके यहाँ बेटियां, आप हर क्लास में देख सकते हैं ये डिवीजन, ये सोच है कि आप सोचेंगे कि अरे वो तो उनके यहाँ बहुत पैसा है, हम्म। इनके यहाँ ऐसी सोच नहीं होगी। बट पैसे से आप किसी की सोच नहीं खरीद सोच सकते, ना बिल्कुल बदल सही, सकते। बिल्कुल सही। तो ये बैंड का जो प्रयास है वो यही है कि पहली चीज, अभी तक जो लड़ाई थी बैंड की, वो बेटियों के पैदा होने के लिए थी। अब जो बैंड की लड़ाई है पैदा होने के बाद सोसाइटी में है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के है। तो कई लोग पूछते हैं कि जब सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं तो चाहती हूँ मुद्दे खत्म हो जाए, उसके बाद बैंड देखेगा उसको क्या करना हाँ, है। तो किसको नहीं चाहिए कि सारे मुद्दे जी खत्म जी, हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। एक हम शो में गए थे, हम्म। वहां पे किसी एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा भी कि बदलाव तब आएगा जब इस तरीके के बैंड नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि आपका जिस जिस दिन आपका ये डिपार्टमेंट नहीं होगा, उस दिन ऐसे बैंड्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम्म। क्योंकि मुद्दे, जैसे मान लीजिए अभी कहीं कोई चोर ही ना हो, कहीं कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती नहीं हो जिस शहर में, आपको लगेगा कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन होना चाहिए। मुद्दा खत्म कर दीजिए, चीजें हम्म। खत्म हो जाएंगी, उसकी सही बात रिक्वायरमेंट नहीं है। रहेगी, धीरे धीरे हम्म। वो चीजें जो है वो गायब हो जाएंगी। तो मुझे लगता है बदलाव जो है वो एक बार में अचानक में नहीं आएगा। उसके लिए यू आपको धीरे धीरे जो है वो नॉक करते रहना पड़ेगा। तो हम्म। बैंड सिर्फ धीरे धीरे नॉक कर रहा है, चेंज आ जाएगा। मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे कोई लिख करके दे दे या मैं उसको लिख करके दे दूं। मैं अपना काम कर रही हूँ और बहुत मस्ती से काम कर रही हूँ, मजे से कर रही हूँ इसको। अच्छा, आपने भी एक बात बताई हम्म। कि जैसे ये जो
सर थे, ये खड़े हुए, उन्होंने बोला जिस दिन ये बैंड नहीं रहेगा हाँ हाँ उस दिन बदलाव आएगा। हाँ हाँ। उससे थोड़ी देर पहले आपने एक बात बताया बट कि पता है, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, वो सर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। थे, अच्छा, वो एक मैडम थी। वो मैम थी। हाँ, वो मैडम थी और उन्होंने इस चीज को कोड किया। एंड मैं वहां पे एक अकेली पर्सन थी जिसने खड़े होकर के इस पे ताली बजाई थी। बाकी पूरा हॉल, सारी ऑडियंस एंड सारा पैनल सब चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकल थी नहीं। बट हम्म कभी कभी क्या होता है कि लोग उस चीज को बोल जाते जिस चीज को समझ नहीं पाते। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो वही चीज थी। ओके। जी। अच्छा, तो मैं जो बात पूछना चाह रही थी वो ये थी कि हम्म जैसे आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम्म कि एक तो ये इंसिडेंट था, दूसरा ये कि जब तक आप अपने घरों की लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, महिलाओं हम्म। की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बाहर कैसे करेंगे? बिल्कुल। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि अपने घर की महिलाओं की रिस्पेक्ट तो करते हैं, हाँ हाँ बाहर की महिलाओं को नहीं करते। हाँ, ये भी होता जैसे है। अगर आप पूछिए किसी लड़के से, हम्म आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, तो हम्म। उन्होंने ये चीज बताई थी कि एक आई थिंक एक्टिविटी या सेमिनार उन्होंने हम्म कंडक्ट किया था, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपकी जो बहनें हैं या मदर्स हैं, आप उनको मतलब हैव दे इंस्पायर्ड यू या कहीं पे भी हम्म कोई मेजर रोल प्ले किया? तो सबने बोला हाँ हाँ किया। दूसरी तरफ पूछा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं इस तरह से, तो जो लड़के थे वहां पे दे स्टिकर्ड। हम्म तो अब हाँ हंस रहे हैं, बेसिकली आप अपने घर की लेडीज की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपको हम्म। अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी ग्रैंड मदर जो भी होंगे, आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, यू वांट टू प्रोटेक्ट देम। हाँ हाँ। बट यही लड़के होते हैं जो कई बार बाहर जाके हम्म रेप्स हो गए, ईव टीजिंग हो गए, हम्म असॉल्ट्स हो गए, ऐसे हम्म केसेस भी करते हैं। हम्म। ऐसे लोगों में कैसे बदलाव लाया जा सकता है? अवेयरनेस एंड इमोशनली लोगों को, मैंने कहा ना कि सिर्फ गा के या बात करके, ये एक सतत प्रयास है। जब मैं बैठूं, मैं, मेरा बेटा है, मैं उसके संग बैठती हूँ, आई नो कि वो बाहर निकल रहा है, दसियों दुनिया में लोग मिल रहे हैं उसको। और कोई भी व्यक्ति जो समाज में, आप जितनी भी बुराइयां जिनकी अभी हम बात भी कर रहे हम्म थे, चाहे कैसा भी पेरेंट्स हो, उसको हम क्लास, पैसे, उन चीजों से, एजुकेशन से नहीं नाप सकते। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी घर वाला कभी नहीं सिखाता कि तुम्हें जाके बाहर लड़की छेड़नी है, हम्म तुम्हें बाहर जाके चोरी करनी है, गालियां देनी है। और कोई घर में गाली भी नहीं दे रहा है हम्म कि तो, ये सब सोसाइटी से वो जाता है और वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। वो हम्म हो सकता है बहुत ही संस्कारी परिवार हो, लेकिन उसी परिवार से कोई चोर भी निकल सकता है, उसी परिवार से कोई रेप करने वाला निकल सकता है। तो ये मुझे लगता है कि सबकी एक अपनी खुद की एक डेवलप करी हुई एक पर्सनालिटी होती है। और आपने सही कहा कि घर की औरतों की तो बहुत इज्जत होती है। बाहर उनको लगता है कि वो सब एक चलता फिरता उनके लिए कोई खिलौना है जिसके संग वो जैसे मन चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि सोशल मीडिया, हम्म फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आज के टाइम में हर चीज जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। आदमी पहले, जैसे अभी एक दिन एआई पे बात हो रही थी हम्म मेरे अपने ऑफिस में बैठ करके ऐसे ही, तो वहां पे ये देखा कि अब तो लोग, इतना इजी हो गया है कि मैं एक वो डाल दूं कि पेड़ लिख के दे दूं, तो वो पेड़ पे, और कैसा चाहिए मुझे, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके की हम्म चीज चाहिए, वो आपको एआई सब कुछ लिख करके दे देगा, हम्म क्वेश्चंस दे देगा, आपको आर्टिकल्स दे देगा, सब कुछ दे देगा। आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। आपके लिए जो चीज कन्वीनियंट है कि अब यहाँ इसमें हमने किया, मेरा टाइम बच गया, बट आप ये तो देखो उस टाइम में आपने क्या किया। हम्म अभी जैसे रामायण लिखी गई, आज के टाइम में भी मैं एआई को बोल दूं ये चार चीजें आप राम जी पे, बट वो निकालेगा सारा वहीं का डेटा, उसको मिला करके एक अच्छी सी नई चीज दे देगा। हम्म बट जिसकी क्रिएट की हुई चीज है, अब बैंड जैसे है, ये हमारा एक एक क्रिएशन है। बैंड, क्योंकि मैंने म्यूजिक से पीएचडी करी, मेरे पास जो भी मैंने सीखा, मैं ऐसे और चार पांच ऐसे लोगों को ले लूं जो ट्रेन्ड म्यूजिशियंस हैं। मैं भी अरिजीत सिंह के गाने और आशा जी के गाने, उन सबको गा करके एक अच्छा एडवांटेज ले सकती हूँ, अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। हम्म और मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास जो हुनर है उससे मैं सोसाइटी को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दुनिया में आए हैं सिर्फ अपना खाने पीने के लिए नहीं आए, घर के प्रति जैसे मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मेरी पर्सनल सोच यही है कि जितना मेरे लिए मेरा घर इम्पोर्टेंट है, हम्म उतनी ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए सोसाइटी है। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है, तो वो मैंने तय किया हुआ है कि मैं अपने घर को, क्योंकि बहुत सारी चीज निगलेक्ट होती हैं फैमिली में, बहुत, सास भी है, पति है, बच्चा है, 6 बजे जब आप ऑफिस से पहुंचती हैं, उसके बाद आपको कोई ऐसी चीज करनी है जो जाके सोसाइटी के लिए करनी है। हम्म
ऑफिस आपका प्राइवेट है तो आपको वहां जाकर के टाइमली पहुंचना भी है, इसी के बीच में आपको शोज भी करने हैं। तो आप शोज जो भी है या वो चीज़ आप प्लान करते हो कि ऑफिस के बाद होगा, तो वहाँ पे फैमिली सफ़र करेगी। छुट्टियों में होगा, वहाँ पे फैमिली सफ़र करेगी। तो जब भी आप कंट्रीब्यूशन देना शुरू करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं आपको क्या मिलता है इससे? तो मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है वो फेस करती है। बट मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना सा भाग आपको समाज के लिए देना जरूरी है। जरूरी है। जी। सो काफी चैलेंजिंग रहा होगा ये पूरी जर्नी काफी चैलेंजिंग रही हाँ हाँ। होगी दो एस्पेक्ट्स में। एक तो आप लोग ऑल वुमेन बैंड है, एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली वो आपको एक कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में डाल देता है, हाँ नॉट हाँ। एग्जैक्टली डिसएडवांटेज हम्म, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स यूज दैट हाँ वर्ड। हाँ। एंड दूसरे चैलेंजेस होंगे एक अनकन्वेंशनल बैंड होने के, सो एन अनकन्वेंशनल ऑल वुमेन्स बैंड, सो ये कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो था और अभी भी है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर हम बॉलीवुड नंबर्स गाते हैं, हम एक ऐसे बैंड होते हैं जो एक कमर्शियल उस पे आके उतरता है अगर, तो यहाँ पे आज के टाइम में बहुत से क्लब्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम चाहे फोक हो चाहे हम बॉलीवुड नंबर्स गा करके वी कैन अर्न, मतलब हैंडसम अमाउंट, बढ़िया अमाउंट, एंड और ज़्यादा इज्जत, और बाहर ढेर सारे शोज। फिर तो हमें नौकरी वोकरी किसी भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वही हमारा ब्रेड एंड बटर बन जाएगा। बट कहीं किसी चीज पे आकर के एक थॉट को आप 14 साल से पकड़ के चल रहे हो, जिसमें आपको 1000 लोग आकर के ज्ञान दे चुके थे कि ठीक है तुम बेटी बचाओ कर रही हो, महिला सशक्तिकरण कर रही हो, वो करते रहो, लेकिन यार 10 शो ये भी करो, जेब में अच्छा पैसा भी आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सोसाइटी में दो फेस लेके नहीं चल सकते। तो मुझे पता है खामियाजे हैं, हमने भुगते भी हैं बहुत सारे, पर फिर भी मजा इसी में है। बदल जाएंगे तो फिर आप कैसे बुलाते और फीमेल होने का भी खामियाजा भुगतते हैं, पर उससे डर नहीं है और उससे कोई फिक्र नहीं है। हम बाहर शोज पूरी रात ट्रैवल करते हैं, हमने लगभग 18-20 घंटे का ट्रैवल करके शो करके ऑफिस से निकल के पूरी रात पूरा शाम तक ट्रैवल किया, शो किया, फिर लगातार शो जैसे वाइंड अप किया, फिर आप ट्रैवल करके लगभग आप 2-2.5 दिन आप ट्रैवल शो करके आप दूसरे दिन जब आप अपने होम टाउन पहुंचते हैं, उसके बाद सीधे आप ऑफिस जाते हैं। तो इतना टायरिंग, और आप कोई छुट्टी नहीं है, और आप क्योंकि आपके मन का काम है, आप किसी पे वो भी नहीं, रौब भी नहीं झाड़ सकते, हम बहुत शो करके आए हैं, बड़ा लंबा ट्रैवल करके आए हैं, तो हम खुद डरे होते नहीं है टाइमली ऑफिस भी पहुंच जाए। और वो काम, उसका जो इंजॉयमेंट होता है वो ले ही नहीं पा रहे होते कि अरे यार वो शो करके आए कितना अच्छा था, उसके बारे में बात ही नहीं कर पा रहे होते। बस इतना कर पा रहे हो तो 4 फोटोज मिली हैं अपने याद के लिए, यार फेसबुक पे या कहीं पे उस पे किसी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं किस टाइम में जो शो किया हुआ था। क्योंकि फीमेल बैंड है, जब भी परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, वैसे मैं बहुत मतलब मैं दिखती थोड़ी रूड हूँ, दिखती थोड़ी वैसी हूँ, मैं हूँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड और मैं हूँ बहुत इमोशनल। लेकिन जब परफॉर्मेंस के लिए जाती हूँ तो मुझे थोड़े, क्योंकि मैं जिनके घरों की बच्चियों को लेकर के जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, उनको मुझे वैसे ही उन्हें पहुंचाना होता है। तो उनको पिक करना, फिर पूरा ट्रैवल, उनका उनकी पूरी देखभाल, उनकी केयर, और सकुशल उनको उनके पेरेंट्स को उनके हाथ में सौंपना, क्योंकि वो अपने जिगर का टुकड़ा अगर मुझे दे रहे हैं एक अभियान के लिए, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन डर भी लगता है कि जैसे हम लोग अलीगढ़ गए, पूरी रात का ट्रैवल था, शाम को वहां पहुंचे, शो किया, वहां से आए, तो जो हमारे हाईवेज पड़ते हैं उन्हीं पे पता नहीं क्या क्या कैप्शन लिखे रहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो डर वहां भी लगता है। जब आप स्टेट छोड़ते हैं तो डर लगता है। कश्मीर गए तो वहां पे जैसे न्यूज़ेस देख रहे थे, और उसके बाद हमने सब जब बैठ के बैंड के साथ बैठे, तो मैंने कहा यार जवान जितने बैठे रहते हैं वहां पे जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, अगर वहां से हमें बुलावा आया है, तो मैं नहीं लगता कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाके परफॉर्म करें। अरे पड़ेगी 2 गोली, होगा देखा जाएगा उस वक्त। और उन्होंने हमें ये अश्योर किया था कि ये बैंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी सुरक्षा हमारी जो है सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो हमने वैली में बिल्कुल ओपन जो है वो शो किया था वहां पे, और
जेड गली में, मतलब वो हमारे लिए एक अब तक का जो है वो थ्रिलर भी हो आपके लिए इमोशनली भी आप मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश जो है वो बहुत बड़ी हम्म। चीज है। मतलब जहाँ पे भारत लिख दिया जाता है वहां पे वैसे ही मर जाऊं। तो मतलब मैं बहुत इमोशनल थी वहां परफॉर्म करते हुए, क्योंकि भारतीय सेना जिसने आपको उतने सम्मान के संग बुलाया हो और वहां की महिलाओं से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक प्रिविलेज भी था, एक जिम्मेदारी भी थी कि उन बच्चियों को ये बताना कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, हम्म। हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा तब मिलेगी जब आप छोटी छोटी उम्र में आपके विवाह ना हो जाए। तो कुछ कुरीतियां हैं जो समय के संग खत्म होंगी, और उसके लिए हम जैसी महिलाएं या हम जैसे, क्योंकि वहां पे था कि जेंडर का थोड़ा था कि पुरुषों से कम उनका इंटरेक्शन था, तो भी उन्होंने ये चुना कि महिला बैंड आए। हम्म। और उन्होंने एक हमें एक उनको किसी न्यूज चैनल में उन्होंने देखा था एक ऐसा बैंड है, तो उनका वहाँ पे सीओ साहब का कॉल आया कि ऐसा ऐसा हम यहाँ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा किन के लिए है साहब ये? तो बोले कुछ महिलाएं जो आपसे छूट गई हैं। मैंने कहा कि छूट गई है मतलब? बोले कि जो आपसे शायद 50 साल पीछे हो। तो मैं सोच नहीं सकती थी कि क्या इतना भी पीछे कोई छूट गया है। फिर वहां जाके लगा, क्योंकि वही था कि कनेक्टिविटी की हम्म। चीजें और भी, बट भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है वहां पे। मतलब मुझे लगता है कि जो रिसोर्सेज उनके लिए वो दे रहे हैं वहां पे, इतने हम सोच नहीं सकते कि वहां पे एक उनके लिए स्टेडियम भी होगा। एक पहाड़ पे जो सेना ने खुद उनके लिए, वहां के बच्चों के लिए, वैली के बच्चों के लिए वो बनाया हुआ है स्टेडियम, जो खुद उनका क्रिएट किया हुआ है। हम्म। तो ये सब मतलब वहां पे काम और उनके प्रयास देख करके मुझे लगा कि दंडवत करना चाहिए भारतीय सेना को। और उन्होंने हमें मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो आगे हम लोग उनके संग जुड़े रहते हैं, उनके लिए जाते हैं शो करने के लिए। सो हम्म, क्या कोई ऐसे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी या हम्म, कुछ स्पेसिफिक महिलाएं हैं कुछ हम्म। एज ग्रुप के या फिर रीजन्स की, जिन पे आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं या इनको मैसेज पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसा देखिए कुछ? आपको हाइजीन के बारे में आप पढ़ते भी होंगे, आप आपके पास सारी चीजें होंगी, आपको ज्यादा बेहतर पता है। हमारी एजुकेशन स्कूल से हमको सिखाना है, घर में ऐसा माहौल होता है, सब चीजें। और हर चीज आपकी, बहुत कुछ आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है कि हम्म। आपके पास आप उन रिसोर्सेस को ले सकते हो। बट जहाँ पे चीजें नहीं है वहां पे उसके प्रति उनको सजग करना। और ये चीजें रिमोट एरियाज में बहुत है, हम्म। गांव में बहुत है, उनको पता ही नहीं होता है। जबकि उनके हिसाब से वो स्वच्छता है, बट थोड़ी सी और अवेयरनेस, वो बहुत साफ रहते हैं, वो शायद वो हमसे ज्यादा साफ रहते हैं। बट मैंने कहा ना, रिसोर्सेस की कमी हो जाती है जहाँ पे। बट उस पॉइंट पे अपने बच्चों को कैसे उस चीज के लिए आपको बताना है, बच्चों को कैसे आपको, अगर वो आपको पीरियड्स में क्या ध्यान रखेंगे, इन चीजों की जानकारी उनके अंदर डालना। क्योंकि जो पुराने उनके तरीके थे उससे नए में आए हैं, नए में भी किस तरीके से उनको यूज करना है। तो बहुत सारे और भी लोग हमसे जुड़े होते हैं, हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम एक ग्रुप, वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा कर सके। उस भीड़ से इंटरेक्शन करने के लिए हम एक्सपर्ट्स को भी कभी कभी अपने साथ लेते हैं, जो स्पेसिफिक उसी मुद्दे पे उनको बात करके, हम्म। उनकी भी कुछ क्वेरीज होती हैं कि ऐसा ऐसा होता है, हम्म। इसमें सूजन हो जाती है, जो उनके अपने मुद्दे हैं। तो टारगेट तो हमारा वही रहता है कि ऐसी महिलाएं जो हमसे छूट गई हैं, छूट क्योंकि गई हम है। नहीं चाहते कि कोई छूटे। हम्म। अगर मैं बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ जितनी भी फीमेल्स हैं वो बराबरी से चले, हम्म। कोई पीछे ना छूटे। ये बैंड स्टार्ट ही इसलिए हुआ है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत प्रिविलेज चाइल्ड रही हूँ, हम्म। बट मेरा था कि मेरे आसपास की हर एक महिला के पास सब कुछ होना चाहिए, उसको उतनी आजादी होनी चाहिए और बेहतर काम करने की आजादी। आजादी के मायने कुछ महिलाओं ने थोड़े अलग ले लिए हैं, बट मुझे लगता है कि आजादी जो आपकी, आपके देश के और समाज के प्रति कुछ आप कंट्रीब्यूट कर पाए बेहतर, आजादी को वहां इस्तेमाल किया जाए। हम्म। जी। और जो अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, हाँ हाँ। बट दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग कम होते हैं। हाँ बट है लोग, है लोग। हैं लोग, बहुत से लोग हैं। यू आर वन ऑफ देम। हमारी तो सिर्फ छोटी सी कोशिश है, लेकिन वो हमसे भी बड़े बड़े काम लोग कर रहे हैं हम्म। और बड़ी हिम्मती है। जब मैं उन औरतों को देखती हूँ तो लगता है कि अरे हम तो बहुत पीछे छूट गए, हमें तो और प्रयास करने चाहिए। हम्म। क्योंकि लखनऊ में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। अच्छा, मैं ये लखनऊ की बात आई है तो मैं पूछने वाली थी कि हाँ जी। लखनऊ में परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा रहा है। अक्सर क्या होता है कि हमें एनजीओज या गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम से बुलाती है। हमारे पर्सनल इनिशिएटिव्स जो है वो सोशल मीडिया पे या इन चीज़ों पे या बहुत ही छोटे जो है उसमें प्रोग्राम्स में हो पाता है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
बट ये है कि हमें अदर स्टेट्स ने जो है वो ज्यादा बुलाया है, और अच्छा। इंडिया से बाहर हमें मीडिया ने और ज्यादा कवर किया है, और अच्छा वहाँ पे अप्रिसिएशन मिला है। तो हमें लगा कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम आप नहीं आंक सकते कि आप कर क्या रहे हैं। हम्म। तो वहाँ के जब जैसे न्यूज़पेपर्स ने और मीडिया ने वहाँ पे जब कवर किया, तो वहाँ से भी हमें कुछ कॉल्स मिली, शोज के लिए भी मिला। और आगे प्लान अब्रॉड का ही है। ओके। और चाहते हैं कि भारत का एक सशक्त रूप जो है, एक स्ट्रॉन्ग महिलाओं का जो फेस है, हम्म। वो मेरी जिंदगी वहां पे दिखाए। ओके। और क्योंकि बदलाव आए हैं, जो चीजें हम्म। हो रही हैं जो गलत है, चाहे वो रेप हो, चाहे और भी चीजें, बहुत कुछ हो रहा है ऐसा सोसाइटी में, उससे लड़ाई जारी रहेगी। बट इस लड़ाई के साथ जो है बाकी आपका अपना अपलिफ्टमेंट, आपकी अपनी ग्रोथ, वो रुकनी नहीं चाहिए। हम्म। लड़ाई अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है, तो वो दोनों सतत चल रहे हैं। और इसमें हम लोग छोटा छोटा अपना बैंड जो है हम्म। कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अच्छा, इवन दो ये जो बैंड है वो लखनऊ में और इंडिया में शुरू हुआ है, हाँ जी। बट जो प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स, जिन मुद्दों को वर्ल्ड आप वाइड उठा है रहे हैं, ये। वो वर्ल्ड वाइड हाँ है। जी, हाँ जी। सो व्हाई नॉट गो ग्लोबल, क्योंकि मैसेज तो सेम ही है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगर डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ है, तो इवन क्या है ना, हमें बाहर वो चीजें बहुत कम दिखती हैं, हम्म। बट वो है उतनी ही, क्योंकि जनसंख्या के श्योर, आई एम श्योर। कारण जो है हमारे चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। हम्म। बाहर तो जो है देश छोटे भी हैं, उनकी पॉपुलेशन वो है, जबकि वहाँ पे कानून व्यवस्था देखी जाए तो कहते हैं, मैंने सिर्फ सुना है कि वो बहुत उनके रूल्स और उनके जो है लॉज इस तरीके के हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में थोड़ी सी जो है वो ढिलाई ज्यादा है, ओके। और लोग चीजों के प्रिविलेजेस ज्यादा ले लेते हम्म। हैं। और यही आज मैं यहाँ पे थूकती हूँ तो हम अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि हम तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। हम्म। यही आदमी बाहर से जब होके आता है, पता है वहां आप थूक नहीं सकते हैं, फाइन पड़ जाता है। यहाँ अरे पे आप यहाँ ही पे भी कर रहे हो। मना है। हम्म। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे कानून सख्त होते हैं, वहां सब कुछ दुरुस्त होता है। हम्म। तो सख्त कानूनों की कमी है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे क्या है, कानून इस तरीके के हैं जो से लोग खेल लेते हैं। तो वेरी ये ट्रू। बदलाव इनकी जो है वो बहुत जरूरत है। हाँ, यहाँ वैसे थोड़ा होता नहीं है यहाँ पे कि अरे हमारे चाचा विधायक हैं, तो लोगों के कनेक्शन इतने हैं, और जहाँ हाँ। पे आपने रूल्स इम्पोज करने की कोशिश की, जैसे हम्म। वहां पीनलाइज कर देंगे आपको हाँ तुरंत ही हाँ आपने कुछ हाँ गड़बड़ हाँ किया। हाँ हाँ हाँ। यहाँ निकलने के लोगों के पास तरह तरह के ऑप्शंस हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब से हमने बैंड स्टार्ट किया था और आज में हम बदलाव तो बहुत देख रहे हैं। हम्म। आई नो कि बहुत सारी जो है वो बुरी स्थितियों में औरतें हैं आज के टाइम में भी, लेकिन आगे बढ़ने के मौके बहुत मिले हैं महिलाओं को। अब उसको कैसे रोकना है, उसके लिए सोसाइटी को रेडी होना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक नंबर इजाद कर सकती है, हम्म। मैंने एक नंबर 112 मिला दिया अगर, लेकिन महिलाओं के अंदर वो गट्स नहीं है कि वो 112 मिला पाए। मिला पाए। तो हम ये गट्स देते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सरकार ने एक नंबर दिया हुआ है आपको 112, आप जाओ और आप उसको दबाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ। अक्सर देखा गया है जो सच में जो झेल रही है महिलाएं, वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं। हम्म। हमें तो मैसेजेस आते रहते हैं कि उनको लगता है कि हम शायद, हमारी बहुत जान पहचान है लोगों में, तो ये हमारा मामला जो है वो ऐसे ऐसे हो गया है। पति मारते हैं और दोनों ही वर्किंग है, लेडी एक अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन इस तरीके की चीजों को नहीं चाहती है कि वो पब्लिक हो। तो क्या आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकती हैं? बच्चा है, हालांकि उनका, मैंने कहा कि देखिए, शादी आपने अपनी चॉइस से या पेरेंट्स की चॉइस से करी होगी। पहले लोग जैसा भी था निभा लेते थे, आज के टाइम में लोग अपने लिए खुद को, अपने जो है वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि आप आज किसी के, आपको नहीं जम रहा है आपको, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, इसको बेहतर जिया जाए, हम्म। इसके लिए आप जो कुछ भी कर सकती हो, मुझे लगता है वो आपको प्रयास करने चाहिए। आपको ये व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है 10 महीने में ना समझ में आए, 10 साल के बाद भी ना समझ में आए, तो आपको 10 साल के बाद भी वो निर्णय आप ले सकते हो। हम्म। ये फ्रीडम और ये चीज, क्योंकि ये डिसीजन आपके होते हैं, ट्रू। तो ये आपको लेने हैं। इसके लिए आप मुझसे 10 बार बात करना चाहते हो, मैं उससे 10 बार बात करूं। तो हालांकि अब वो सेपरेट हो गए हैं, बट वो हम्म। चाह रहे थे कि कोई और उनसे कह दे। तो वो हमने उनसे डिस्कशन किया, उनसे बातचीत करी, और मैंने कहा कि आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि एक फाइनेंशियल, जब तक आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो आप ऐसे स्टेप उठा भी नहीं पाते हो। हम्म। तो अगर आप सशक्त हो, आपको लगता है कि आप अपना खुद सब कुछ संभाल सकते हो,
तो आप जिस रिश्ते में आपको नहीं चल रहा है, आपको लगता है ये बोझ है, तो दोनों के लिए बोझ होता है, सिर्फ ट्रू, महिलाओं हाँ, के लिए नहीं होता है, सिर्फ उस दोनों के लिए, पुरुष के इनफैक्ट लिए भी पूरी है। फैमिली के लिए हो जाता है। एग्जैक्टली exactly, सब सफर कर रहे होते हैं, हम्म। आपका बच्चा सफर कर रहा होता है। जैसे आपकी बॉडी में कहीं पे कहते हैं ना कि कैंसर है, तो वो फैले नहीं, हम्म। आपके इमोशंस कहीं पे ब्लॉक हो गए हैं, आपको लगता है कि अब ये आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इट्स बेटर कि आप उसको हाँ, कट कट करो, कर दो। ताकि दोनों फ्री हो जाए। अब हम्म। वो भी हो सकता है अपनी लाइफ में, आप जो पुरुष है वो और बेहतर जीवन साथी ढूंढ के अच्छा कुछ करे, और आपके लिए भी आपकी जो अपनी फ्रीडम और आप जो आगे देख रहे हो अपना भविष्य, आप भी उसको आगे कर हम्म। सको। इनफैक्ट पहले के टाइम पे लोग आवाज इसलिए नहीं उठा पाते थे बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं नहीं थी, होती थी। जैसे आपने कहा फाइनेंशियल हाँ स्टेबिलिटी हाँ नहीं थी। हाँ हाँ, बट नाउ दैट यू हैव इट, आप खुद के लिए आप एक स्टेप ले सकते हो, आप अपने बिल्कुल लिए स्टैंड ले सकते हो, बिल्कुल। तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट बिकॉज एक ही लाइफ है। एक ही लाइफ है, हम्म। क्योंकि ये चीज मेरे अंदर तो शुरू से थी कि जिंदगी आपको, अब अगले जन्म में क्या पैदा होंगे नहीं पता, नहीं पता। हम्म। कि इस बार मुझे, और सब कुछ बहुत है, आपका शरीर सही है, आप एक अच्छी नॉर्मल फैमिली से भी हैं, आपको हम्म। एक अच्छी एजुकेशन मिल गई है आपको, तो ईश्वर ने वैसे ही आपको 80% सब कुछ दे दिया है। अब 20% जब आपको खुश होकर के रहना था, वो अब आपके ऊपर है। हम्म। तो अब वो 20% आपको खोजना है कि कैसे आप लेकर के आते हो। ओके, सो एक इंटरेस्ट, एक एक्चुअली क्यूरियोसिटी है कि जैसे आपने बताया कि कई चैलेंजेस आते हैं, हाँ जी। तो इसमें जो एक सोशल अवेयरनेस है, अम, सबका इंटरेस्ट नहीं होता। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि यार हमारा क्या, इसमें हम्म मेरा क्या फायदा, क्या करना मेरे को जान के। हम्म। ऐसे केसेस में म्यूजिक के थ्रू या इस एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों का इंटरेस्ट कैसे आप ग्रैब करके रखते हैं? देखिए, म्यूजिक तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो भी हम लोग के सॉन्ग्स हैं, उनमें हमने पूरा नया जो नयापन रखा है। लोगों ने कहा कि आप इसको रॉक बैंड कहते हो, क्यों हम्म। रॉक बैंड बोलते हो इसको? तो मैंने कहा कि हम लोग सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आज की जो ऑडियंस सुनना चाहती है, उसको उसी फ्लेवर के संग मैसेज दे दें। हम्म। जैसे बच्चे जब कड़वी दवाई खिलानी होती है तो हम लोग शहद मिला देते हैं, हाँ। तो रॉक बैंड इज अ शहद, और दवाई तो हमारे सॉन्ग्स, उनके लिरिक्स है ही। हम्म। तो सिर्फ यही प्रयास होता है कि उन तक वो दवाई जो है वो प्रॉपर चली जाए। हम्म। जैसे लोग पूछते भी हैं ये भी हमसे कि आप कितनी देर की परफॉर्मेंस, 2 घंटे की परफॉर्मेंस दे सकते हैं? मैंने कहा आप ले सकते हैं तो 2 घंटे की परफॉर्मेंस दे सकते हैं हम लोग, बट मैंने कहा कि ऐसे आपको जब 100 बुखार चढ़ता है, तो आप कितनी बड़ी गोली खाते हैं? बोले इतनी बड़ी गोली खाते हैं। मैंने कहा 104 पे आप इतनी बड़ी गोली खाते हैं क्या? बोले हम्म। नहीं। तो मैंने कहा बस वही है, आप हमें आधे घंटे का स्लॉट दो, जो भी आपका मुद्दा है, आपको लगता है कि ये ऑडियंस मेरी इस मुद्दे पे है, बैंड जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजर जो भी आपका मुद्दा है। जैसे हम लोग जब पानी बचाओ पे भी काम कर रहे थे, तो हमने बेटी बचाओ से पानी बचाओ की तरफ भी जो है हम्म। सॉन्ग्स को क्रिएट किया, और रैप सॉन्ग्स उनके लिए तैयार करे, और लिरिक्स और धुन ऐसी होती है कि ऑडियंस उसको जो है वो कैच करती कैच है और उसको करेगी। लेके जाती है, क्योंकि वो आपको हर जगह नहीं सुनाई पड़ रहे होते हैं। एक गवर्नमेंट, जब अभी लास्ट गवर्नमेंट के उसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे थे उस टाइम में, तो कुछ तो मंत्रियों को हमारे सॉन्ग्स याद हो गए थे, वो साथ में गाते भी थे। अरे वाह। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी बार बार जो है, क्योंकि सोशल मीडिया हम्म। पे बैंड इतना है नहीं, तो जो हम लाइव परफॉर्मेंस कर पाते हैं बस वही रहता है। कुछ क्लिप्स या कुछ सॉन्ग्स है जो हम डाल देते हैं यूट्यूब पे, इस पे, पर बहुत मटेरियल हम उस पे सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाते। हम्म। तो हमारा लाइव परफॉर्मेंस का ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट हमें दिखा है, और हम्म। लोग वहीं से, कुछ लोगों को जब पता चल जाता है, क्योंकि हम बहुत पहले से इसका इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि हम यहाँ शो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। सेफ्टी भी बहुत हमारा एक प्रेफरेंस रहती है हम्म। हमारी, तो इस कारण हम बहुत उसको डंका नहीं पीटते कि आज बैंड यहाँ जा रहा है परफॉर्म करने के लिए। पर अच्छी ऑडियंस मिलती है, और अभी तक तो सबने इंटरेस्ट से सुना। ओके। कभी कभी डिमांड भी हम्म। आती है, अच्छा वो वाला गाना गा दीजिए। एक सॉन्ग था ये हमारा, ये देखो मुझे जज करते हैं, ओके, ये क्या आप हमें सारे इसके मुझे, दो हाँ, लाइन सुनाएंगे प्लीज? ये देखो मुझे जज करते हैं, ये सारे मुझे जज करते हैं, मेरी चौड़ी बिंदी से, मेरी शुद्ध हिंदी से, हर एक चीज पे महिलाओं को जज किया जाता है। हम्म। हमारे मोटापे पे भी जज किया जाता है, वो चलती कैसे है, सैंडल पे जज किया जाता है, मेरे छोटे बालों पे जज, तो जहां जहां मुझे जज किया गया मैंने उसी को लेकर के सॉन्ग बनाया। और इसी तरह के बहुत से, जैसे अभी एक सॉन्ग हम लोगों का है, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां महिलाएं बेची जा रही हैं एज अ हम्म। प्रोडक्ट।
अच्छी भली लड़की को प्रोडक्ट बना दिया। मर्दों की शेविंग क्रीम, हेयर जेल, जूता हो या बार, कुछ भी हो, बेचेगी ये सब लड़की, देखो ये है आविष्कार। अच्छी भली लड़की को प्रोडक्ट बना दिया। पुरुषों का भी कोई प्रोडक्ट होगा, अगर उनको उनके अंडरगारमेंट भी बेचने हैं, उनको अगर उनका डीओ भी बेचना है, तो वहां पे महिला होनी अनिवार्य है। मैं टैगलाइन नहीं यूज करना चाह रही, बट आई थिंक आप समझ गए मैं हाँ किसकी बात हाँ, कर रही एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि आपको लगता है कि उनको दिखा दिया कि अगर आपने ऐसा परफ्यूम लगाया है, तो मुझे लगता है क्या इतनी बेवकूफ लड़कियां होती हैं कि एक परफ्यूम से वो चिपक जाती हैं? क्या इतनी जाहिल होती हैं कि आपने उनकी उसका टैग देखा कि उसने कौन सा अंडरगारमेंट पहना हुआ है, उससे आप जो है वो उस पे फिदा हो जाती हैं? तो आपने एक तरीके से ना महिलाओं को भी बहुत डम दिखा दिया, महिलाओं को उनका स्तर ये बना दिया है कि बस आदमियों में ये दो तीन क्वालिटी देख करके महिलाएं जो है वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपने हमें बहुत डिमीन जो है वो कर दिया है। इवन तो अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वही हाल हो रखा हाँ है। एग्जैक्टली exactly, आपको एक प्रोडक्ट की तरह ही वो सेल कर रहे हैं। और मतलब महिलाओं का एक जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बहुत खुल करके, अगर अभी क्या है, दो चार महिलाएं इसको अपोज कर रही हैं, तो उनको गिना ही नहीं जाता है। 100 में अगर 50% आ गई ना इस तरीके को कहने के लिए, क्योंकि अभी चीजें थोपी जा रही हैं, कोई इसके अगेंस्ट 10 महिलाएं बोलना शुरू करेंगी, भैया हमको तुम्हारे इस तरीके के विज्ञापन नहीं देखने हैं। कुछ व्यंजन मंजन मनोरंजन कुछ भी चीज हो, आप हर जगह महिला को, और वो उसके छोटे कपड़ों पे ला करके उसको बस वहीं पे उसके उसकी आइडेंटिटी, उसका टैलेंट, उसका सिर्फ फिगर रह गया है। तो ये सब झेलते हैं हम लोग। तो एक प्रोडक्ट, एक अच्छा एक इंटेलेक्ट, आप साड़ी में पहन करके अगर मैं बैंड चला रही हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत है कि मैं माइक्रो पहनूं, या चलिए मैं तो थोड़ी बल्की हूँ, मुझ पे शायद नहीं अच्छा लगे, लेकिन बैंड के जितने भी और भी बच्चे हैं वो बैंड में जब परफॉर्म भी कर रहे हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझसे यंग है, 10-10 12-12 साल छोटे हैं वो लोग। वो आज की सोसाइटी ज्यादा मुझसे बेहतर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सभी अपनी प्रोफेशनली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि, और क्या है ना, इतना सोशल मीडिया इतना बड़ा एक कैनवस है कि उस पे जो कुछ भी पेंट किया जा रहा है, लोग उसी को सच समझ रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। वही बिकता है। तो लोगों को लग रहा है, सोशल मीडिया पे लोगों को लग रहा है, चल कम कपड़े पहनेंगे तो शायद मुझे ज्यादा फॉलोवर्स मिल जाएंगे, मैं अगर ऐसा करूंगी, मैं ये दिखाऊंगी तो शायद मेरे लाइक्स ज्यादा आ जाएंगे। तो आप ट्रैप हो चुके हो एक्चुअली, आपने अपनी बुद्धि कहीं पे दरवाजे उसमें अलमारी में बंद करके कहीं चाबी खो दी है। तो वो एक तबका है, कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं, क्योंकि आज भी महिलाओं की फाइट उतनी ही है, और आज भी स्ट्रगल सेम है। तो जैसे कुछ महिलाएं मान लीजिए अगर इसके लिए लड़ाई कर रही हैं, तो उन्हीं में से कुछ महिलाएं आकर के इस चीज को खराब कर देती कि नहीं देखिए हम तो इसमें कंफर्टेबल हैं। तो उनका कंफर्ट किसी के लिए जो है वो एक हॉरिबल कंडीशन में उनको लेके आ जाता है। तो मुझे लगता है कि महिला एक जात है जिसको जो है उसको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई मेरा एक थॉट है आपको, जिससे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा हो, अगर आपके एक रॉन्ग डिसीजन का, तो आपको वहां पे रुक करके थोड़ा सोचना चाहिए कि 4 लाइक फॉलोवर्स के लिए हम किस स्तर पे जा रहे हैं। जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम्म, आप लोग साड़ी में परफॉर्म करते हैं, हाँ हाँ। एंड व्हाई डिड यू ओनली चूज पिंक एंड ब्लैक, व्हाई नॉट एनी अदर कलर? एक्चुअली जो ब्लैक पहनते हैं वो सोसाइटी का नेगेटिव पार्ट है, एंड बहुत से लोगों ने कहा पिंक, इट्स अ मैजेंटा कलर। हमने कई जगह जब भी इस पे बात करी तो था कि पिंक बहुत मुझे कोजी, पिंक बहुत स्वीट, पिंक मुझे बहुत गुच्ची गुच्ची टाइप का, बहुत क्यूट टाइप का कलर लगता था। तो मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। तो मजेंटा जो है मुझे एक बड़ा अपील करता था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कलर है, और एक चटक कलर है, जो चाहती हूँ कि मैं हर एक महिला की लाइफ जो है वो इतनी ब्राइट हो, इतनी चटक हो, इतनी बोल्ड हो। इतनी ही बोल्ड हो। और वो क्योंकि रंग जो है इफेक्ट तो डालते हैं, जैसे ही हम साड़ी पहनते हैं ऑटोमेटिक हम बड़ा एनर्जी के संग अपने आप को फील करते हैं। तो ये मजेंटा और ब्लैक का तो यही अभी तक कॉन्सेप्ट हम लोग खुद समझ पाए हैं कि ओके। ये है। और बाकी बहुत से लोगों ने हम लोग को वो दिए कि आप जेंडर बाइज्ड होकर के कलर को शायद चूज कर रहे हो। तो ये कलर का जो सिलेक्शन है, स्पेसिफिक यही कलर पहनेंगे, ये सिर्फ एक रिकॉल के लिए है कि जब भी कोई हमें देखता है अच्छा ये गुलाबी बैंड है ये,
तो अक्सर लोग अनाउंस भी कर देते हैं, आइए देखिए अभी थोड़ी देर में गुलाबी जो है बैंड आके परफॉर्म करेगा। तो मेरी जिंदगी बैंड छोड़ के वो गुलाबी बैंड जो है उसको कर हम्म देते हैं। तो बट मुझे लगता है कलर एक रिकॉल करने के लिए उनके लिए इजी होता है, अच्छा वो गुलाबी वालों को बुला लो। अक्सर जो लोग बात करते हैं जो उनकी भाषा हम्म में जो उस तरीके से कहते होंगे, तो कलर तो सिर्फ इसलिए ही ये है। अच्छा, मेरी जिंदगी नाम क्यों रखा गया है? मेरी जिंदगी, मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि हर महिला की जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है, इट्स अ मिरर। जब भी वो देखे तो वो जैसी चाहती है कि ये है मेरी जिंदगी, हम्म तो वो कॉन्फिडेंटली इस चीज को कह पाए कि दिस इज मेरी Yes, जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी ओके, जिंदगी। ब्यूटीफुल। हाँ जी। सो हम क्योंकि बैंड की बात कर रहे हैं, सो यूनिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम्म। तो अगर हम एक सिनेरियो या फिर एक करंट एक चीज देखते हैं कि लोग मूवीज देखने बहुत आसानी से चले जाएंगे, हाँ जी। सस्ती टिकट्स होती हैं, हाँ हाँ। आराम से चले जाएंगे। हम्म। बट वहीं अगर एक कॉज बेस्ड बैंड परफॉर्म कर रहा होता हाँ है, हाँ। तो लोगों को वहां पे टिकट्स खरीदने में बड़ी हिचक हो जाती है। हम्म। इसके बारे में क्या कर सकते हैं, व्हाई डू यू थिंक दैट एक्चुअली हैपेंस? जब भी कोई आप ऐसा काम कर रहे होते हैं, अभी आप एक हेल्दी जूस बेचिए, हम्म जो शायद आपने एक मौसम्बी का जूस निकाला होगा, आप 50 रुपए का मौसम्बी निकालेंगे तो वो चाहते हैं कि 10 रुपए का, क्योंकि टिट्रा पैक में जो भी आपको मिल रहा है 10-10 रुपए में आपको, जो आपके लिए अच्छा भी नहीं है। इवन आपको हो सकता है कि वो 120 रुपए में मिलेगा, आप बड़े कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसमें कोई एक टैग लगा हुआ है, हम्म आप ले लेते हैं। कुछ चीजें स्टेटस सिंबल हो गई हैं कि अच्छा ये फलाना जूस पीते हैं, फलानी चीज करते हैं, हम इस हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं, हम इस हीरो को पसंद करते हैं। तो लोगों ने अपने दायरे बना लिए हैं हम्म सोशल कॉज के लिए। इवन इवन आपका थिएटर के लिए भी लोग, मैं सिर्फ बैंड की बात नहीं करूं, आप मूवी में जा करके आप वही, आपको पता है कि यही स्टोरी होगी, ऐसा कुछ होगा, आप जा करके वहां पे पॉपकॉर्न और वो सब देख करके, हमारे अंदर पता है एक एक कल्चर की कमी आ गई है। ट्रू। तो वो जो एक पहले था, धीरे धीरे वो और नीचे चला गया। लेकिन उस कल्चर को क्या हुआ, उसको पकड़ा एलीट क्लास ने। हम्म नाउ थिएटर इज फॉर सम, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स के लिए हो गया, थिएटर हो गया, लिटरेचर से जो बहुत ही जानकार हैं उनके लिए हो गया। तो नाउ थिएटर एंड सोशल कॉज इज फॉर दिस, फॉर द क्लासी पीपल। अब ये आप इवन हमारे भी जो बैंड के शोज होते हैं तो हमें बुलाने के लिए उनको जो है, क्योंकि जो मिडिल उसका वो उसको चाहिए बिल्कुल तेज धारदार गाने जिसमें ऑडियंस कपड़े निकाल करके थोड़ा सा हम्म कपड़े घुमा ले और वो उनको मजा आ जाए। तो मजे तो एक आपको मास में मिल जाएगा, वो उस लेवल की, उस सोच की ऑडियंस बहुत सेलेक्टिव होगी। हाँ वो हो सकता है आपको बहुत तालियां ना पीटे, हम अपनी परफॉर्मेंस में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऑडियंस तालियां पीट करके कुछ हो जाएगी। अक्सर ये जरूर हुआ है, हमारे 3-4 ऐसे परफॉर्मेंस ऐसे शोज हुए हैं जहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशंस दी है, लोगों ने खड़े होकर के अपना भाव प्रकट किया है बैंड के लिए। हम्म तो हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा है। हमें पता है कि हमको 100 शो नहीं मिलेंगे, हमको 10 शो मिलेंगे, बट वो 10 शो हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम्म क्योंकि हमको पता है कि कौन सी ऑडियंस हमको सुनने वाली है। हमें नहीं चाहिए कि हमको 10,000 की भीड़ आई, 50 लाख लोगों ने हमें देखा वहां पे, 50 लोग में अगर 5 लोग भी उस लेवल को, उस गाने को सुनने की उनका लेवल ही नहीं है वैसा, तो उसमें हम क्या करेंगे वहां पे? हम्म उन्हें नहीं मजा आएगा, उनको वही चाहिए। तो वो मजे के लिए तो वो दूसरे और भी ग्रुप्स हैं, वो दे रहे हैं मजे। तो अभी तो बहुत, और हम इसको देख के हम हतोत्साहित नहीं है कि अरे हमें तो फॉलोवर्स भी कम मिलते हैं, अरे हम्म हमें तो सुनने वाले भी कम है, लो अपना हम जो है जॉनर चेंज कर देते हैं। हम्म मुझसे बनता ही नहीं है। अभी मैं गाना पानी पे लिख रही हूँ, और मतलब अब रिकॉर्ड होने जाएगा ये सॉन्ग। तो मैं चाहूँ कि मैं कुछ वैसा लिख लूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ कि जैसा वो लोग गा रहे हैं एक बार लिख के देखते हैं, पर मेरी मेरी कलम चलती ही नहीं है वैसी। हम्म तो मुझे लगता है कि मे बी इट्स अ डिफेक्ट, लेकिन एक अच्छा डिफेक्ट है। हाँ, आई डोंट थिंक सो इसको डिफेक्ट बोलेंगे। बट नहीं, बट आप जैसे को कि देखिए आसपास आपके जो लोग होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं, जो वेल विशर्स है उनको वेल विशर ही बोलूंगी, जो आपको बोल रहे होते हैं कि सोसाइटी में बदलाव की हमेशा जरूरत होती है जया, आ, थोड़ा बहुत चेंज करो। बहुत सारे अगर 100 शो आते हैं तो उसमें से हम लोग 50 शो छोड़ते भी हैं। हम्म उसके पीछे रीजन ही यही होता है, क्योंकि वो फीमेल बैंड तो बुलाना चाहते हैं, बट उनको एंटरटेनमेंट उनकी प्रायोरिटी है।
तो एंटरटेनमेंट तो बहुत से बैंड दे सकते हैं, हम्म तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। मेरी किसी बैंड से शिकायत नहीं है, मेरी बॉलीवुड गाने वालों से शिकायत नहीं है। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर करे वो और अच्छा करे, वो बहुत अच्छा कमाए। लेकिन आप हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो हम तो वही दे पाएंगे। हम्म आप एक मतलब एक डॉक्टर से आप कहो जाकर के वो वहां पे एक होटल में शेफ जैसा खाना बना दे, कह रहे तुम्हारे पास भी छुरी है, देखो उसके पास भी छुरी है, काटना ही तो है। बट नहीं, हम वो नहीं काट हम्म पाएंगे, आप हमसे सर्जरी करवा लो, हम वो कर पाएंगे। हम्म हम वहां पे आपके लिए कोई डिश तैयार नहीं कर पाएंगे। True. तो बैंड में मैंने कहा ना, जहाँ पे हमने परफॉर्म किया है, जिनको समझ में आया बोले नहीं यार इनमें ये खास चीज है, हम्म तो आगे उनके संग हमने बड़े काफी शोज किए फिर, जिनसे हमारा कनेक्शन हुआ, जिनको समझ में आया कि नहीं हमें यही चाहिए। और जब भी हमें कोई कॉल करता है शो के लिए, सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती है कि शो कैसे मना किया जाए। ओके मैं उनको सब रास्ते बताती हूँ, देखिए बैंड ये नहीं करता है, हम्म बैंड ये नहीं करेगा, बैंड ऐसे नहीं गाएगा। और एक भी सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग होता नहीं लोग, चलिए अक्सर हम बीच पे जैसे कभी हमें माइक चेक करना हुआ तो मैं एक आध लाइन कभी गा देती हूँ। तो वो सिर्फ एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि हाँ चलिए गा दिया, कि जब छाए मेरा जादू जैसे गाया, ऑडियंस बिल्कुल कि अब यही आगे होगा। उसके बाद मैं उनको ट्विस्ट दे देती हूँ कि अब हम्म ये है गाना। तो जैसे जैसे परफॉर्म करते जाते हैं आप टेक्निक सीख जाते हैं कि ऑडियंस को कैसे आपको जो है वो अपने कब्जे में लेना है। तो ऑडियंस का अभी तक बहुत प्यार मिला है और सम्मान बहुत मिला। हम्म एक होता है कि आपके लिए आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को मजा आया, सब चीजें हुई, रिकॉर्डिंग कर गए, फोटो खींच ली, सब चीजें हुई। पर उसके बाद भी अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको कोई सम्मान दे रहा है, तो हमारे लिए वो 4 शो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म हमें 40, 100, 400 नहीं चाहिए। बिल्कुल क्योंकि वो एक चीज अगर इम्पोर्टेंस आपको जहाँ वैल्यू मिल रही है जैसे अभी हाँ आप जब खाने की टेबल देखते हैं, हम्म तो स्वीट डिश ही बोलिए आप, उसमें आप एक प्लेट भर के नहीं खाते हैं, हम्म वो आपके लिए स्पेशल आती है। तो ये बैंड बिल्कुल वही स्वीट वही डिश है, स्वीटिश है कि आप जो है उसको, हाँ ये शुगर फ्री है। इट्स हेल्दी इट्स हेल्दी। हाँ। ओके सो वन लास्ट क्वेश्चन हम्म कि एज एन ऑडियंस हम्म और एज ऑर्गेनाइजर्स अगर हम बात करें हम्म सो वो ऐसे कॉज बेस्ड बैंड जो एक सोशल मैसेज लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं हम्म एक कुछ जरूरी मुद्दों को उठा रहे हैं हम्म इन बैंड्स को हम एज ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइजर्स हम्म कैसे सपोर्ट कर सकते हो कैसे उन्हें और अपलिफ्ट कर सकते हो कैसे उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं ऑर्गेनाइजर को तो सबसे पहली चीज तो ऑर्गेनाइजर को ही क्लियर होना चाहिए कि वो किसको बुला रहे हैं। हम्म और ऑडियंस में जैसे मैंने कहा ना, जब हमने बाहर शोज किए, जिनके अंदर ये है कि वो नई चीज सुनने के लिए, उनको माइंडसेट उनका है वैसा। हम्म यहाँ पे हम नया चीज सुनने के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि नई चीज को हम कभी चांस ही नहीं देते हैं, कि अच्छा ये बैंड है, ये कोई वैसे गाने नहीं गाएगा, चलो सुन के तो आते हैं। तो बहुत कम, बहुत परसेंटेज बहुत कम है, हम्म तो ऑडियंस ऑटोमेटिक कम हो गई, वहां पे बड़ी सेलेक्टिव हो गई। बट जब हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकले, हमें लगा सब जगह ऐसे ही होगा। हम्म पर नहीं, हमें ऑडियंस भी बहुत मिली और अप्रिसिएशन भी बहुत मिला, और सम्मान भी बहुत मिला वहां पे। तो लगा नहीं, मतलब लोग तो हैं जो इस चीज को, नई चीज को पसंद भी करते हैं। तो बैंड्स का कल्चर अभी यहाँ पे थोड़ा कम है। बाहर जो है वो बहुत यंग अच्छे बैंड्स हैं, बैंड्स जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ, अभी बोल रही हूँ, जिनकी सेल्फ क्रिएशंस है, सेल्फ हम्म कंपोज नंबर्स हैं, अपना खुद का बनाया हुआ गाना, खुद का बनाया हुआ म्यूजिक है, यंगस्टर्स हैं। बस मैं, मतलब मैं जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद का भी अपना इजाद करें। हम्म हम किसी की गजलें गा रहे हैं, कर किसी के भजन गा रहे हैं हम, या किसी का बैंड के भी गा रहे हैं, या बॉलीवुड नंबर्स गा रहे हैं। आप इतने अच्छे बड़े आर्टिस्ट हो, कुछ खुद का क्रिएट करके गाइए। तब सोसाइटी में एक नई चीज को सुनने की एक आदत डेवलप होगी, कि नहीं नया भी सुना जा सकता है। तो एटलीस्ट चांस तो दीजिए किसी को। ट्रू वेरी ट्रू तो बस ये वही है, उस चांस की जो है वो खोज है। हम्म जब यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, तो ऐसे हम जैसे तमाम बैंड होंगे जिनको शायद मौका मिलेगा फिर परफॉर्म करने का। हम्म, आई एम श्योर हम्म। ऐसा दिन जरूर आने वाला बिल्कुल बिल्कुल है एंड आना आपने चाहिए। आपने वो पहल शुरू कर दी है आपकी बैंड ने मैं चाहती हूँ ऐसे और बैंड्स आए, हम्म ऐसे और फीमेल बैंड्स आए। लोग कहते हैं कि फीमेल बैंड कहने का, तो मैं इस चीज को हमेशा क्लियर करती हूँ कि फीमेल बैंड कहने का मतलब भी कभी नहीं है कि हम पुरुष विरोधी बैंड है। हाँ क्योंकि लोग सोचते थे जब फीमेल बैंड है ये पुरुषों के खिलाफ कुछ करते होंगे, ऐसा हम्म बिल्कुल नहीं है। हमें तो यहाँ तक जो है, बैंड को पग पग पे कई पुरुषों ने सपोर्ट किया है, तब बैंड यहाँ पे आ पाया है।
आज भी जैसे अभी शूट हो रहा है, देखिए एक पुरुष है जिन्होंने बिल्कुल हिम्मत के संग जो है वो डटे हुए हैं, और चाहे हमें यहाँ आना हो, एक पुरुष है जो मुझे यहाँ तक पहुंचा के आया है, एक पुरुष है जो कोई घर में कुछ पका देगा, हम्म। एक पुरुष है जो उसने अभी दरवाजा खोल दिया। हम्म। तो पुरुषों का तो बहुत, हम साउंड पे जितने भी हैं पूरी पुरुषों की वो बैठती है, ग्रुप बैठता है जो हमें साउंड पे सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजर हमारा पुरुष है। तो पुरुषों ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है, बट सोसाइटी में चंद ऐसे पुरुष हैं या चंद ऐसी महिलाएं भी हैं, हम ये भी कहेंगे, वो दुरुस्त हो जाएं तो हम्म। समझ लीजिए कि एक बेहतरीन सोसाइटी, एक बेहतरीन भारत बन जाएगा। बिल्कुल। उस बदलाव के लिए बस हमारे छोटे से प्रयास हैं ये। बिल्कुल। जी। जया जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। एंड इतना जो जो नॉवल थॉट है ये आपका, हाँ एक जो जी। नोबल थॉट है एक्चुअली, तो वो आई होप बाकी लोगों में भी ये थॉट आए, लोग इस बैंड को सपोर्ट करें, आपके बैंड को। एंड नॉट जस्ट मेरी जिंदगी, बट ऐसे और बैंड्स आए जो एक सोशल अवेयरनेस के लिए काम करें, लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस फैलाएं, और बिल्कुल। कमर्शलाइजेशन और कन्वेंशन से थोड़ा हट के हाँ हम हाँ, कुछ यूनिक सा काम करें, बिल्कुल बिल्कुल ताकि बिल्कुल। समाज में भी बदलाव आए और आपकी अपनी जिंदगी में भी बदलाव आए, और मेरी जिंदगी में भी बदलाव मेरी जिंदगी में भी बदलाव आए। आए। इट वाज थैंक यू। वंडरफुल टॉकिंग थैंक टू यू यू। सो मच, सेम हियर, सो थैंक यू। ये थी हमारी भटकही जया जी के साथ में, जो मेरी जिंदगी की फाउंडर हैं। और मेरी जिंदगी एक ऐसा बैंड है जो समाज में एक सोशल मैसेज फैला रहा है अपनी म्यूजिक के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम में, बिकॉज सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, बट सोशल मैसेज भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी ऐसे मजेदार एपिसोड्स। तब तक के लिए हमारे चैनल BFC को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।